हेलो दोस्तों, जैसे कि हम लोग डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में बदलना सीख चुके हैं। तो दोस्तों आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। सबसे पहले आप लोग बता दूं दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री से पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं। यार पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय, ओके दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ओके दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय में जो कोण उपयोग होता है, ओके, जो कोण उपयोग होता है वह क्या होता है? समकोण होता है, यानी कि जिसकी तीन भुजा होती है, कुछ इस तरह से। कितनी भुजा हो गई? तीन भुजा। ओके, पाइथागोरस प्रमेय में किसका उपयोग होता है? समकोण का। ओके दोस्तों, ये क्या होती है? लंब होती है। ये क्या होती है? आधार एंड ये खड़ होती है। तो समकोण में यानी कि पाइथागोरस प्रमेय में सबसे लंबी भुजा जो होती है दोस्तों ना, कर्ण की होती है। ओके, जो 90 डिग्री की सामने वाली भुजा होती है। तो 90 डिग्री की सामने वाली भुजा सबसे लंबी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ओके, ये क्या होती है? कर्ण। तो त्रिभुज की नीचे वाली भुजा क्या होती है? आधार होती है। आधार पर सीधी खड़ी हुई भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यार कौन कौन सी भुजा है। ओके, कर्ण, आधार, लंब, यानी कि आधार, लंब, आधार, कर्ण। ओके, तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ सकता है कि यार समकोण की सबसे लंबी भुजा होती है, तो आप लोगों को क्या आंसर देनी है? कर्ण। ओके, ये क्वेश्चन तो यही बन गया करेक्ट। तो दोस्तों यह है। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यह सूत्र आप लोगों को याद रखनी है। यदि दोस्तों इसी सूत्र को हम लोग रूट के रूप में करूँ तो, यदि इसको रूट में बदल दूं तो क्या होता है? कर्ण इक्वल्स टू रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोस्तों रूट से टू कट जाता है। यह आप लोगों को आता ही होगा कि हमेशा क्या होता है कि क्या होता है, रूट से दो कट जाता है, क्लियर हो जाता है। ओके, तो आप लोगों को यदि रूट रूप में देखनी है तो रूट रूप में यह सूत्र कुछ इस तरीके से दिखती है।